गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करता है एंड फर्स्ट थिंग इज आपका इंटरनल्स। सो वी हैव 2 यूनिट्स इन आवर इंटरनल्स। फर्स्ट 2 यूनिट्स। हेलो, एम आई ऑडिबल गाइस? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. ओके, सो मैंने आपको इंटरनल का सिलेबस बता दिया है। इट्स गोइंग टू बी फर्स्ट 2 यूनिट्स। लास्ट टाइम हम लोग के फर्स्ट 2 यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं, तो आपके वो 2 यूनिट जो है वो आपका सिलेबस होगा। इफ़ यू वांट यू कैन रिविजिट दोज लेक्चर्स जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। वो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे भी डाला है और एम एस टीम पे भी आपके पास अवेलेबल है वो। सो अगर एम एस टीम पे अगर उसका रिकॉर्डिंग अगर एक्सपायर हो गया है, जस्ट गो एंड वॉच इट ऑन यूट्यूब, यू विल गेट इट फ्रॉम देयर एज वेल। और वो कहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिंक भी शेयर किया है। सो मेक श्योर कि आप वो सेम चीज़ें एक बार रिवाइज कर लो। दूसरी बात, हम लोगों का इंटरनल्स का जो प्रोजेक्ट होगा मैंने बता दिया आपको कि यू सपोज टू प्रिपेयर वन टॉपिक एज अ प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि कंपलसरी पीपीटीज ही बनाना है। यू कैन यूज़ एनी डायग्राम, पिक्चर, वीडियो, एनीथिंग फॉर दैट प्रेजेंटेशन। आप कैसे अपने कंसेप्ट या अपना टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हो, कितना सिंपल वे में, कितना बेटर वे में, आपको कितना वो टॉपिक का क्लैरिटी है, उसके ऊपर मार्क्स मिलेंगे। आपने कितने नंबर ऑफ स्लाइड्स बनाए या स्लाइड्स बनाए या नहीं बनाए, उसके ऊपर कोई मार्क्स नहीं है। ओके, किसी को कोई डाउट है? अभी इंटरनल्स का मैंने बता दिया। आपको कोई टॉपिक स्पेसिफिक अगर डाउट्स है, लेट मी नो, हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे। सो आई थिंक नेक्स्ट वीक। हाँ प्रथम, व्हाट यू आर सेइंग? अगर टॉपिक रिपीट हुआ तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर टॉपिक रिपीट भी हो रहा है तो एग्जैक्टली आपका प्रेजेंटेशन वे यू एक्सप्लेन वो तो रिपीट नहीं होगा ना। तो यू सपोज टू एक्सप्लेन इट इन सम विद सम एग्जांपल्स कि जो दूसरे से अलग रहेगा। तो it's like कि I'm working on the same topic, but I have explained it with the help of some diagrams, some different examples, some real examples जहाँ पे वो वर्कआउट होते हैं। Like अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओके हम लोग गूगल ड्राइव पे वो कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, या एंड्रॉयड पे हम लोग कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, या देर आर सम कंपनीज हु आर ऑलरेडी यूजिंग सच कंसेप्ट। अब देखो वो वे में एक्सप्लेन करो ना। तो अगर टॉपिक क्लैश भी हुए तो आपका प्रेजेंटेशन, आपका जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन होगा वो अलग ही होगा। ठीक है? yes, okay. Thank you. ओके, एनी डाउट्स एनीवन फर्स्ट 2 यूनिट से आपके? तो अगर आज कुछ डाउट नहीं है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग मिलेंगे तो तब तक आपको अगर कुछ डाउट्स है तो पूछो। इट्स नॉट पॉसिबल टू रिवाइज कंप्लीट 2 यूनिट्स, रिमेंबर। सो इफ यू हैव सम स्पेसिफिक टॉपिक्स जहाँ पे आपको डाउट है, वो आप पूछो, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके? हाँ Sir, हाँ बोलो। for the presentation, what kind of topic can we take? हम लोगों ने अब तक जो भी सिलेबस हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें जो एल्गोरिदम्स है, जो हम लोगों ने डेडलॉक वाले कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं, तो हम लोगों ने जो भी, मैंने आपके साथ नोट शेयर किया है ना, उसमें जो भी टॉपिक है उसमें से कोई भी एक टॉपिक आप सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। From the syllabus we have learned so far. हाँ हाँ हाँ, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दोज नोट्स एज वेल, राइट? Yes, एवरीवन, sir. या सो वो नोट्स में जो भी टॉपिक है उसमें से एनी टॉपिक यू कैन सिलेक्ट। यू आर फ्री टू सिलेक्ट एनी टॉपिक। हाँ Sir, actually, I filled the form and the topic is not from the syllabus. ओके, नो प्रॉब्लम। या नो प्रॉब्लम। अगर आप कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई एक यूनिक टॉपिक ला रहा है, लाइक वी हैव सम टॉपिक विच आर लिंक्ड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे हम लोग एआई में, आप देखो कि वी हैव सीरी, गूगल असिस्टेंट, दिस टाइप ऑफ ऑटो आंसरिंग मशीन्स, या फिर आपके पास स्मार्ट वॉइस डिटेक्शन एंड वॉइस कंट्रोल systems है। Those are applicable on operating system. So some or the other concepts which are applicable from operating system, that will also work, no problem, आप वो भी ले सकते हो। I took Apple OS. हाँ नो प्रॉब्लम। तो आप उसके कुछ यूनिक कंसेप्ट जो है, कोई एक स्पेसिफिक पार्ट उसका आप एक्सप्लेन करो टेक्निकली, So it वो is fine. Na?
हाँ, लेकिन यू शुड नॉट जस्ट एक्सप्लेन कि ओके ये उसके फंक्शंस है, जो नॉर्मल कोई दूसरा यूज कर रहा है उसको भी पता है. इन आईटी टर्म्स यू सपोज टू एक्सप्लेन इट. Okay. हाँ, थोड़े टेक्निकल कुछ पॉइंट्स आपको वहाँ पे हाईलाइट करने पड़ेंगे. अब आपके पेरेंट्स को कोई दूसरा अगर iOS अगर यूज कर रहा है, उसको जो पता है वही अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो, क्योंकि मोबाइल में व्हाट फंक्शंस दे प्रोवाइड और हाउ इट इज बेटर देन एंड्रॉइड. सो हम लोग वो कंपैरिजन नहीं कर रहे. एंड वी आर नॉट अ कॉमर्स स्टूडेंट, वी आर आईटी स्टूडेंट. सो आपको वो टेक्निकली क्या चीज़ उसमें बेटर है वो बताना है. So anyone who wants to select any other topic, it should be linked with operating system. I don't mind. चलेगा. ठीक है. सो आप सिलेबस में जो पॉइंट्स है या सिलेबस के बाहर का कोई टॉपिक है जो ऑपरेटिंग सिस्टम से somehow it should be linked with operating system, whether it is server based operating system, cloud based operating system. एम्बेडेड डिवाइस के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, एम्बेडेड डिवाइस मतलब अगर आप देखो कि अगर एंड्रॉयड है तो वो हम लोग अगर उसको स्मार्ट टीवी पे अगर वर्कआउट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी वी हैव द सेम पैटर्न गिवन. कैनल स्विच ऑफ योर कैम. सो वी हैव मल्टीपल सच प्लेसेस. सो आप कहीं से भी वो सेम जो टॉपिक है वो सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके, एनीवन एनी डाउट्स? क्लियर है अभी सबको? Sir, अभी when do we have to present it? आफ्टर इंटरनल्स, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था. तो इंटरनल्स के बाद आप समझ लो कि इंटरनल्स के बाद मैक्सिमम यू विल गेट 4 to 5 days, और उसके बाद हम लोगों का डायरेक्ट ये रहेगा, प्रेजेंटेशन होगा. सो आफ्टर इंटरनल देयर वोंट बी मच टाइम. सो इंटरनल्स वैसे भी हम लोग के थोड़े लेट चल रहे हैं. सो आई थिंक सेकेंड वीक ऑफ मार्च में आपके इंटरनल्स होंगे. सो यू कैन से कि इन थर्ड वीक ऑफ मार्च विल बी हैविंग आवर प्रेजेंटेशंस. I hope this is clear to everyone. CR है आज इधर? सर पीडीएफ में बनाना है कि वर्ड? मैंने वही बोला ना आपको, आपका जो प्रेजेंटेशन रहेगा आप मुझे वर्ड फाइल बताओ, पीडीएफ फाइल बताओ, कोई डायग्राम बताओ, कोई वीडियो बताओ, कोई पीपीटीज बनाओ, कोई भी वे चलेगा. इट्स प्योरली अप टू यू. ओके सर. So let's start with today's concepts. So आज का जो हम लोग का concept है, it's I mean we supposed to start with unit 3 today. I hope you all remember unit 3. That's our topic for today. So I'll just share my screen. Okay. So we have unit 3 as our today's topic. अब यूनिट 3 के अंदर बहुत सारे जो कंसेप्ट्स हैं ना, दे आर ऑलरेडी रिपीटेड. सो जो हम लोगों ने फर्स्ट 2 यूनिट्स में पढ़े, रिमेंबर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम वी आर फोकसिंग मोर ऑन यूनिट 1 and 2. द मेन रीजन इज टू प्रिपेयर अ बेस. अगर आपके फर्स्ट 2 यूनिट के कंसेप्ट अगर क्लियर है तो थर्ड यूनिट विल बी इजी, फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट विल बी मच 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 इजी फॉर यू. सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. यूनिट 3 है आपका. अब फर्स्ट देखो यहाँ पे बहुत सारे जो पॉइंट्स दिए हैं ना, दिस आर लाइक अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स. यहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. तो अगर आप देखेंगे वी हैव फ्यू पॉइंट्स जो बहुत बहुत सिंपल है. ओके. सो अगर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स अगर हम लोग देखेंगे सो वो आपको पता चलेगा कि जैसे हम लोगों ने फर्स्ट या सेकेंड यूनिट में कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस किए थे, वैसे ही कोई ना कोई पॉइंट जो है वो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं. तो लेट्स सपोज कि वी हैव अ पॉइंट जहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट मेनली अबाउट डेडलॉक्स. सो डेडलॉक क्या होता है वो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है. सो वही सेम डेडलॉक के जो कंसेप्ट है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वापस, नथिंग एल्स. सो I'll just share my screen. So as you can see here,
we have, okay, if I write something, I hope that is visible. Is it visible? Yes, sir. So देखो, in this unit basically we have a concept that is what are the goals of input output software. अब ये जो क्वेश्चंस है ना, ये ऑलरेडी एग्जाम्स में हम लोग कहीं ना कहीं आपको मिलता है. सो वो मैंने देखो यहाँ पे ईयर भी दिया है कि स्टार्टिंग में जब ये सिलेबस आया था तो वो टाइम पे ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए भी है. सो द क्वेश्चन आंसर पैटर्न विच इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू यू, एंड यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है. So based on this, you can also expect कि similar type of questions might appear in our exams as well. So based on that, you can just prepare yourself for final exam, that is final theory exam. So सबसे पहले क्या बोला है, what are the goals of input output software. So अब first आपको यहाँ पे क्या बोला है, the main functionality of OS is to manage various input output devices. अगर मेरे पास कीबोर्ड है, सो दैट्स अ इनपुट डिवाइस. माउस है, इनपुट डिवाइस है. प्रिंटर है, आउटपुट डिवाइस है. स्क्रीन है, आउटपुट डिवाइस है. सो एज यू कैन सी, माउस, कीबोर्ड, टच पैड, डिस्क ड्राइव्स, डिस्प्ले अडेप्टर, यूएसबी डिवाइसेस, बिटमैप स्क्रीन, एलईडी, ए टू डी कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर. कोई स्विचेस होंगे, नेटवर्क कनेक्शन, ऑडियो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रहेंगे. लाइक वी हैव हेडफोन्स एंड स्पीकर्स. तो हेडफोन्स जो है वो क्या, आपका आउटपुट डिवाइस है ना. माइक जो होगा वो क्या होगा, इनपुट डिवाइस होगा. रिमेंबर, माइक इज इनपुट डिवाइस, मतलब मैं कुछ बोल रहा हूँ वो इनपुट कर रहा है. एंड हेडफोन्स या स्पीकर्स जो है, ये स्पीकर्स क्या है, दिस इज आउटपुट डिवाइस. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे गोल ऑफ इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर क्या है, सबसे पहले डिवाइस इंडिपेंडेंस, दैट इज द फर्स्ट गोल. सो हम लोगों को क्या बोला है, डिवाइस इंडिपेंडेंस. द प्रोग्राम शुडंट बी डिपेंड ऑन द एक्चुअल डिवाइस बीइंग यूज्ड. फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, डिस्क, स्क्रीन. अब whatever software we are using, it is not at all concerned with the keyboard. ऐसा कभी नहीं होगा कि if I am using Chrome browser तो ही कीबोर्ड प्रॉपर वर्क करेगा, बराबर है. और इफ आई एम यूजिंग सम अदर गेम तो आपका कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा है, वी रिक्वायर्ड अ स्पेशल कीबोर्ड. ऐसा नहीं है. इफ आई ट्राई टू सेव सम डेटा, अब सपोज अगर वो जो डेटा है वो अगर कोई XYZ वेबसाइट से या कोई XYZ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर से आ रहा है तो ही वो मेरे डिस्क पे स्टोर होगा, ऐसा नहीं है. या फिर वो डिस्क से एक्सट्रैक्ट होगा. आप सेम हार्ड डिस्क इज एप्लीकेबल, सेम कीबोर्ड इज एप्लीकेबल, सेम स्क्रीन इज एप्लीकेबल, वेदर यू यूज दिस सॉफ्टवेयर, दैट सॉफ्टवेयर, एनी सॉफ्टवेयर. आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम भी चेंज कर दो, स्टिल द थिंग्स रिमेन्स सेम. दैट इज द मेन बेनिफिट. सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, डिवाइस इंडिपेंडेंस, मतलब आपके जो डिवाइसेस है, दोज डिवाइस रिमेन सेम. आपके ऑपरेशंस के हिसाब से डिवाइसेस कभी चेंज नहीं होंगे. अब आप कीबोर्ड पे कुछ भी वर्कआउट कर लो, वी डोंट रिक्वायर्ड एट ऑल टू चेंज अ कीबोर्ड. you work with any software, you work with or you do any task, we are not supposed to change, or the changing of the keyboard, disk or screen is not at all required. Screen, keyboard and disk remains the same. Then uniform naming, name of the files or device should be independent of the device used. जैसे आप देखो कि हम लोग जो भी डिवाइस यूज करेंगे तो वो आपका यूएसबी डिवाइस पे ही कनेक्ट होगा, वहां पे उसका नाम बताएगा. आपने कुछ यूनिक नाम दिया रहेगा वो अलग बात है, लेकिन वो फाइल्स का जो भी नाम है, जैसे अगर सिस्टम फाइल्स है तो सिस्टम फाइल्स के नाम सेम रहेंगे. मैं सिस्टम फाइल्स के नाम चेंज नहीं करूंगा, है ना. तो सेम है कि आपके यूनिफॉर्म नेमिंग कन्वेंशंस रहेंगे. तो इफ आई एम यूजिंग विंडोज ओएस तो उसमें वी हैव सी ड्राइव. तो सी ड्राइव में जो प्रोग्राम फाइल्स रहेंगे, प्रोग्राम फाइल्स रिमेन सेम वेदर आई एम ऑन माय कंप्यूटर और सम अदर कंप्यूटर्स. तो जो प्रोग्राम फाइल्स रहेंगे वो सेम रहेंगे. देन एरर हैंडलिंग, it should be handled so that minimum damage happens. Error handling, a smart error handling should be done from operating system side. So जो Windows 10 बहुत स्मूथली करता है, और उससे क्या होगा, आपके जैसे आप देखो कि अगर कोई डेटा या कोई फाइल है तो उसको मिनिमम डैमेज होगा. जैसे वी हैव MS ऑफिस, तो MS ऑफिस में क्या होगा कि अगर while वर्किंग ऑन सम वर्ड फाइल और एन एक्सेल फाइल और अ PPT, अगर मैंने इसको सेव नहीं किया, सडनली अगर मेरा सिस्टम अगर क्रैश हो जाएगा तो वी स्टिल गेट अ ऑप्शन टू रीस्टोर.
योर फाइल्स जो प्रीवियसली स्टोर नहीं हो पाए थे। देन सिंक्रोनाइज वर्सेस असिंक्रोनाइज ट्रांसफर। एक डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है जहां पे आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है वो एक्सेस कर सकते हैं इन असिंक्रोनस वे, मतलब जिसको जरूरत है वो पहले यूज करेगा, ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा, है ना। ये हम लोग अलग अलग एल्गोरिदम्स जो लास्ट यूनिट में हम लोगों ने पढ़े थे उसके बेस के ऊपर डिफाइन करेंगे। देन सिंक्रोनस इनपुट आउटपुट है, it's often easier to program with the OS can make asynchronous IO looks synchronous one। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हो रहे हैं, बराबर है, वो कैसे हो रहे हैं, सिंक में नहीं हो रहा है, वो जिसको जरूरत है वो पहले यूज करेगा। तो या फिर कभी कभी सिंक्रोनाइज नहीं असिंक्रोनाइज वे में होगा, लेकिन इट्स लुक्स लाइक कि जो डिमांड कर रहा है उसी के पास पहले रिसोर्सेज जा रहे हैं। तो ये सारे कंसेप्ट होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है दैट इज द बफरिंग कंसेप्ट। तो बफर क्या होता है, वी ऑल नो इट्स अ टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन, एक छोटा सा। सो इट मीन्स अ टेम्पररी स्टोरिंग ऑफ द डेटा बिफोर प्रोसेसिंग, सो इट इज ऑफन नेसेसरी बिफोर इट इज डिलीवर्ड। आप क्या करेंगे, उसको स्टोर करके रखेंगे। जैसे आप देखो कि अगर हम लोग कोई वीडियो भी देखते हैं तो वो क्या होता है, बफर हो रहा है। तो बफर होने का मतलब क्या है कि आप जब वो वीडियो देख रहे हो तो उसके पहले जो एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग हो गया, तो वो एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग पार्ट जो है वो वीडियो का वहां पे सेव हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी हैव अ बफरिंग कंसेप्ट हियर। सो यहाँ पे वही दिया है इन अ बफरिंग a temporary storing of the data, HDD कंट्रोलर, इसके पास बफर डिस्क ब्लॉक रहेंगे, और उसमें अगर कहीं पे कोई एरर है तो बिफोर ट्रांसफरिंग हम लोग वो एरर वेरीफाई करेंगे। अगर कुछ एरर है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको वहां पे वापस कोई एरर रेज करेंगे या उसको फ्लश आउट कर देंगे, प्रोग्राम को रीस्टार्ट करने के, नॉट रिस्पॉन्डिंग, ऐसे हम लोग कुछ पॉइंट्स देंगे। Shared versus dedicated devices. So like we have a printer that is the shared device. Dedicated devices में आपको डेडलॉक का प्रॉब्लम आ सकता है। अब क्या बोला है, सम डिवाइसेस आर इजीली शेयर्ड व्हाइल अदर्स आर नॉट। अब कोई एक सर्वर है, वो सपोज बहुत इजीली हम लोग शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर हम लोग 10-50 कंप्यूटर्स के बीच में इजीली शेयर कर सकते हैं। देन वी हैव सम डेडिकेटेड डिवाइसेस। अब ये डेडिकेटेड डिवाइसेस में क्या होगा, एट अ टाइम ओनली सम पीपल विल बी एक्सेसिंग इट। सो अगर प्रिंटर को मैंने डेडिकेट किया हुआ है, ओके, सो वो प्रिंटर को जब मैं अगर डेडिकेट करता हूँ ना, तो यहाँ पे अगेन कोई ना कोई आपके प्रॉब्लम्स रहेंगे। जस्ट 1 मिनट।
Okay, so I hope I'm audible. Hello, hello, guys. Yes, yes, sir. हाँ, ओके ओके, सॉरी। सो यहाँ पे हम लोग बफरिंग के बारे में बात कर रहे थे, शेयर्ड एंड डेडिकेटेड रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे थे। तो इफ वी टॉक अबाउट अ डेडिकेटेड रिसोर्स, जो जो अब डेडिकेटेड रिसोर्स का मतलब क्या होगा कि फॉर सम XYZ पर्पस सम डिवाइसेस आर देयर और बुक्ड फॉर एनी वन प्रोसेस ओनली। तो वो टाइम पे क्या होगा, इफ मल्टीपल प्रोसेस ट्राइज टू गेट द एक्सेस ऑफ द दिस डेडिकेटेड डिवाइस, सो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ डेडलॉक। और हम लोगों ने डेडलॉक के ऊपर अलग से एक पूरा टॉपिक डिस्कस किया है। एंड यहाँ पे वी हैव अ क्वेश्चन आल्सो। सो यहाँ पे अगेन हम लोग डेडलॉक डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस डेडलॉक। क्या बोला है, व्हेन डेडलॉक कब आएगा, when every member of a set of process is waiting for an event that can only be caused by a member of the set. Generally, the event waited for its release of the resource. There are some called as gridlocks. अब यहाँ पे डेडलॉक का मतलब क्या है, देर आर टू प्रोसेसेस और दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं और दोनों वेटिंग मोड में चले गए एंड बोथ आर नॉट बी एबल टू फिनिश देयर टास्क। Why? Because the resources which they want are there with some other people, है ना। Like जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि लेट्स सपोज कि मेरे पास सीडी प्लेयर है और दूसरा कोई पर्सन है उसके पास सीडी है। तो इफ आई वांट टू व्यू दैट सीडी, तो मुझे सीडी प्लेयर लगेगा। मेरे पास सीडी है, सीडी प्लेयर नहीं है। और कोई दूसरा पर्सन है उसके पास सीडी प्लेयर है लेकिन सीडी नहीं है। सो जब तक दोनों रिसोर्सेज साथ में नहीं आते हैं, आपका जो टास्क है वो फुलफिल नहीं हो सकता। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वी हैव समवन विद वन रिसोर्स एंड समवन विद अदर रिसोर्स। तो जो जिसके पास सीडी है वो क्या करेगा, ही विल वेट फॉर सीडी प्लेयर, एंड जिसके पास सीडी प्लेयर है ही विल वेट फॉर सीडी। तो दोनों जो है वो दोनों आपस में एक दूसरे के लिए वेटिंग मोड पे चले गए। तो जब अगर वेटिंग मोड में वो जा रहे हैं, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, दैट विल क्रिएट अ डेडलॉक। तो हम लोगों को वो डेडलॉक को डिटेक्ट करना है एंड वी सपोज टू सॉल्व दोज डेडलॉक ऑन टाइम, जिससे आगे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये हम लोगों को देखना है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इट इज गिवन अ डेडलॉक कैन अकर व्हेन प्रोसेसेस हैव बीन ग्रांटेड एक्सक्लूसिव एक्सेस टू अ डिवाइस like files and so forth. A resource can be a hardware device or a piece of info. A resource is anything that can be used by only a single process at any instance of time. So let's suppose we have this file. So if one people or one person or a one process is accessing this file, जैसे आप देखो कि हम लोग के पास बुक माई शो है। सो व्हेन वी आर ऑन अ बुक माई शो, आप कोई दूसरे पर्सन को सेम यहाँ पे वी हैव अ बुक माई शो। तो अब यहाँ पे क्या है, वी एट दिस प्लेस व्हेन आई ट्राई टू बुक अ टिकट, तो वो टाइम पे है ना, वो मुझे बेसिकली यहाँ पे एक ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। दैट मीन्स फ्यू थिंग्स और फ्यू सम रिकॉर्ड्स। जैसे लेट्स सपोज आई एम बुकिंग फॉर दिस मूवी या दिस मूवी, जो भी मूवी है। तो इफ आई एम गोइंग फॉर दिस मूवी, यहाँ पे मैंने बुक टिकट किया। सो अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे व्हेन आई एम बुकिंग सम सीट्स, सो यहाँ पे आप देखो कि अगर मैं सपोज यहाँ पे बुक कर रहा हूँ, नाउ लाइक सपोज आई एम ट्राइंग टू बुक 4 tickets, 1, 2, 3 and 4. So this records are basically logged for now, because अगर ये लॉग नहीं होंगे एंड इमेजिन कि आप में से भी कोई सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये टिकट्स बुक करने की ट्राई कर रहा है, तो अभी आपको भी सेम सीट्स बता रहा है, मुझे भी सेम सीट्स बता रहा है। मुझे भी 4 सीट्स बुक करना है, आपको 5, 6 या 2 सीट बुक करना है। तो इफ यू आर ऑल्सो सिलेक्टिंग द सेम सीट्स, आई एम ऑल्सो सिलेक्टिंग द सेम सीट्स, एंड व्हेन आई ट्राई टू क्लिक ऑन अ पे, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास 4 सीट्स अवेलेबल है जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए। अगर ये सीट्स अगर मेरे लिए अगर वो बुक नहीं करेगा, लॉक नहीं करेगा, तो क्या होगा, ये एक सेम सीट जो है ये 2 लोगों के पास जाएंगे। दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इटसेल्फ। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आपको ये सेम जो प्रॉब्लम है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो ये सेम प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं,
लॉकिंग कंसेप्ट लेके आता है. लॉकिंग कंसेप्ट इटसेल्फ इज टू रिमूव द डेडलॉक. ये डेटाबेस में हम लोग लॉग्स डालते हैं. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जब अगर मैं कोई टिकट्स अगर बुक कर रहा हूँ, सो वो टाइम पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे वो जो टिकट्स मैं बुक कर रहा हूँ ना, उसको मैं यहाँ पे बेसिकली सीट्स को बुक कर दूंगा, लॉक कर दूंगा टेम्पररी. सो इफ सम अदर पीपल ऑल्सो ट्राइज टू वर्क ऑन इट, वो बुक नहीं होगा. ठीक है. अगर ऐसा नहीं करूंगा तो क्या होगा, मल्टीपल पीपल विल गेट द एक्सेस ऑफ दिस. सो ये डेडिकेटेड रिसोर्स हो गया. जो शेयर्ड एंड डेडिकेटेड बोला ना, तो आप देखो कि जब तक अगर मैं सिर्फ सीट्स चेक कर रहा हूं, दिस इज द शेयर्ड वन, हर किसी के पास सेम सीट्स अवेलेबल है. अब देखो मैंने जब बुकिंग कैंसिल किया तो यहाँ पे दिख रहा है ये जो सीट्स है ये वापस फ्री हो गए. अगर ये सीट्स अगर आप भी अभी चेक कर रहे हो और मैं भी चेक कर रहा हूँ, दो साइड से अगर हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ठीक है. अब मैंने यहाँ पे ये सीट्स बुक की है और दूसरा कोई पर्सन है जो दूसरे ब्राउजर से ये सेम सीट्स ट्राई कर रहा है, तो उसको वो सीट्स अवेलेबल होना चाहिए क्या नहीं, है ना, ये हम लोग देखेंगे. सो यहाँ पे अगर हम लोग समझते हैं मैंने ये मेरा क्रोम ब्राउजर है जिससे मैंने 4 सीट्स यहाँ पे सिलेक्ट किए और अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ. ध्यान से देखो 4 टिकट्स मैंने सिलेक्ट किया. एम रो है 2, 4, 6 एंड 8, ये 4 सीट्स मैंने सिलेक्ट किया हुआ है. नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन पे ऑप्शन, मतलब टेम्पररी ये जो सीट्स है ये मैंने अपने नाम पे बुक करके रखा है. मैं दूसरे ब्राउजर से बुक माई शो पे जाता हूँ एंड हियर ऑल्सो आई विल सिलेक्ट दोज 4 सीट्स. अब देखो वहां पे ना पेमेंट चल रहा है. ओके. सो यहाँ पे ये मुझे पूछेगा, आई विल से कि आई एम इन मुंबई. अब यहाँ पे जो मूवीज अवेलेबल है वो मुझे बता रहा है ना. तो मैं यहाँ पे मूवीज में जाता हूँ एंड चल जल्दी. सो वी हैव डिफरेंट मूवीज एंड उसमें से okay, this movie is there, book ticket. Okay, so I'm trying to book a ticket. So 2D वाला मैं बुक कर रहा हूँ. अब यहाँ पे देखो मैंने क्या यूज़ किया था, यहाँ पे जब अगर मैंने सिलेक्ट किया था तो वो थिएटर कौन सा है वो देखते हैं हम लोग. ठीक है, ये वापस मैं करता हूँ. सो आई जस्ट रिफ्रेश दिस. ओके, यहाँ पे ये मुझे बता रहा है PVR सिटी अंधेरी. अब वो सेम जो पॉइंट है ना वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा. मैं इसको लोकेशन अलाउ कर रहा हूँ. या एनी अदर पर्सन, एनी डाउट्स? Bhavya, put yourself on mute. Huh? You're disturbing others. So we have PVR सिटी अंधेरी वेस्ट और वो सेम मैं यहाँ पे सिलेक्ट अगर सिलेक्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे मेरे पास वो सेम है. ओके, मैंने क्या सिलेक्ट किया, PVR सिलेक्ट किया. यहाँ पे मैं 4 सीट्स बता रहा हूँ. ये देखो यहाँ पे दिख रहा है अभी ये जो 4 सीट्स है मैंने ट्रांजेक्शन कैंसिल किया था, तो अभी टेम्पररी ये जो सीट्स है ना ये क्या हो गए, लॉक हो गया. ठीक है. अब मैं यहाँ पे आता हूँ वापस, मैं सपोज यहाँ पे जाता हूँ, सेम मैं दूसरे ब्राउजर से सिलेक्ट कर रहा हूँ. यहाँ पे मैं 2 सीट सिलेक्ट कर रहा हूँ. अब सपोज मैंने ये 1 and 3 सिलेक्ट किया. ध्यान से देखो. ओके, 1 and 3 सिलेक्ट किया एंड आई विल क्लिक ऑन पे नाउ. एंड सेम वे मैं दूसरे ब्राउजर में जाके 1 and 3 सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन इफ आई क्लिक ऑन पे, सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 and 3 यहाँ पे देखो क्या बता रहा है,
ऑलरेडी किसी ने वो सीट्स जो है वो सिलेक्ट कर ली है, सो डेडलॉक ना हो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे इसको। तो रिफ्रेश करने के बाद में देखो जो मैंने सीट्स ये ब्राउजर से मेरे सिलेक्ट किए, ठीक है, L1 and 3 वो सेम यहाँ पे लॉक्ड बता रहा है वो, and now 5 and 7 are empty. So this is the pattern which we follow to avoid the deadlock. अगर ये पैटर्न अगर हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, अब ये तो लॉकिंग पैटर्न हो गया, मतलब कोई मल्टीपल पीपल डोंट गो फॉर द सिमिलर मूवी अगेन एंड अगेन, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, मेरा कार्ड जो है वो एम्प्टी हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, मैंने जो आपको सीट्स बताए थे, सर्टेन सीट्स जो मैंने टेम्पररी सिलेक्ट किए हुए, बट वो जो सीट्स है वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गए, है ना, जो मैंने यहाँ पे आपको बताए थे। अब देखो मैं अगर यहाँ पे वापस जा रहा हूँ पीवीआर सिटी पे, सॉरी यहाँ पे बुकिंग पे मैं जा रहा हूँ। सो अब जब मैं यहाँ पे बुकिंग पे 2 टिकट्स अगर सिलेक्ट कर रहा हूँ, सो जो मैंने स्टार्टिंग में ये देखो ऊपर के 4 सीट सिलेक्ट किए थे, नीचे के 2 सीट सिलेक्ट किए थे, वो मैंने पेमेंट नहीं किया है, फिर भी दोज आर टेम्पररी लॉक्ड ऑन माय नेम। दिस 4 सीट्स 1 2 3 4 एंड उसके बाद में ये 2 सीट्स, ये टोटल 6 सीट्स आर देयर। नाउ I have not paid anything for this, but this is temporarily locked for me to avoid deadlock. Deadlock कैसे अवॉइड होगा, सपोज अगर ये मैंने लॉक नहीं रखा एंड फ्रॉम मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर मैं वापस ये सेम सीट्स अगर बुक करने की ट्राई कर रहा हूँ, सपोज दिस सीट्स आई एम ट्राइंग टू बुक फ्रॉम अदर ब्राउजर, तो क्या होगा, नाउ from one browser I am trying to book this 2 tickets and from other browser I am trying to book this 4 tickets. So now this creates a deadlock because both are waiting for each other, है ना, मैंने ये सीट्स बुक कर रहा हूँ, आप भी ये सीट्स बुक कर रहे हो, नाउ मल्टीपल पीपल आर अप्रोचिंग फॉर द सेम रिसोर्स एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये रिसोर्स अभी किसको मिलेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाई इंटरवल के पहले तक आप बैठ जाओ, इंटरवल के बाद मैं बैठूंगा, दैट वोंट हैपन। सो या तो कंप्लीटली ये रिसोर्स किसी एक को ही डेडिकेट होंगे एट दिस टाइम ड्यूरेशन, बराबर है, या फिर ये रिसोर्स किसी दूसरे पर्सन को डेडिकेट होंगे। तो ये सब जगह पे आप देखो कि डेडलॉक क्रिएट हो रहा है, वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्स। अगर यहाँ पे मैं कॉन्करेंट एक्सेस अगर प्रोवाइड करूंगा, दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर मी एंड फॉर अदर पेट्रन्स जो यहाँ पे अभी आएंगे टू अटेंड दिस मूवी। सो टू अवॉइड दोज कंफ्यूजन्स एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम देखो कि ये 2 या ये 4 सीट्स मैं बुक कर रहा हूँ एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो फिजिकल विंडो है, बराबर है, वो विंडो से भी समवन ट्राइज टू बुक टिकट्स। तो अब ऑनलाइन बुक हो रहा है मल्टीपल लोकेशन से और वापस जो टिकट विंडो है वहां से कहीं से बुक हो रहा है ना, दिस इज बेसिकली गेटिंग बुक फ्रॉम द टिकट विंडो। तो अब अगर टिकट विंडो से भी सेम सीट्स बुक हो रहा है, मेरे साइड से भी सेम सीट्स बुक हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये डेडलॉक हो गया ना, बिकॉज एक सेम रिसोर्स आपने मल्टीपल लोगों को दिया है। नाउ ऑल विल वेट फॉर दिस ओनली। अगर सपोज अगर थिएटर अगर फुल हो गया एंड दिस सीट्स बिलोंग्स टू मी एज वेल एज टू समवन एल्स, और ये बाद में अगर आपको पता चल रहा है, सो हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस, दैट्स अ प्रॉब्लम गेटिंग। सो यही हम लोग का डेडलॉक पैटर्न है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब कभी अगर कोई एक रिसोर्स कोई एक पर्सन अगर डिमांड कर रहा है, जैसे ये 4 रिसोर्स मैंने डिमांड किए एंड बाद में ये 2 रिसोर्स अलग से डिमांड किए, तो इस पे हम लोगों ने क्या किया, वी हैव अप्लाइड अ लॉक एंड दिस इज अ टेम्पररी लॉक। तो इट विल वेट फॉर सम टाइम, और उतने टाइम में अगर मेरा ट्रांजैक्शन पेमेंट अगर कंप्लीट नहीं होता है, देन इट विल ऑटोमेटिकली अनलॉक दिस सीट्स। तो कभी कभी आपको ये पता चलेगा कि आप जब स्टार्टिंग में कोई सीट्स अगर बुक करने की ट्राई कर रहे हो, यू विल फाइंड सम सीट्स आर ऑलरेडी लॉक्ड, क्योंकि किसी दूसरे ने वो पेमेंट प्रोसेस कर रहा रहेगा। लेकिन बाद में आप वापस अगर ट्राई करेंगे तो यू विल फाइंड कि ओके दो सीट्स आर नॉट लॉक फ्रॉम दैट पर्सन साइड, है ना। यहाँ पे देखो बता रहा है ये क्या है, मेरे पास सीट्स अगर मैं बुक कर रहा हूँ, सो यहाँ पे मुझे वो ऑप्शन दे रहा है। तो अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे सीट्स बुक करने की ट्राई कर रहा हूँ
or else I'll just refresh it, go back to this, accept it, book 2 tickets. अभी भी ये लॉक्ड है. ओके, सो ये अभी अनलॉक कब होगा? जब थोड़े टाइम तक अगर मैं ये सीट्स बुक नहीं करूंगा. ओके, जैसे अगर मैं ये साइट ही बंद करता हूं, आई हैव क्लोज दिस साइट. ठीक है, मैंने रिफ्रेश कर दिया मेरे ब्राउजर को. अब मैं वापस अगर बुक माई शो पे जा रहा हूं and I again check for the same seats, same movie, same place, same seats. So यहाँ पे we have this movie, book tickets, 2D. Again we have suppose यहाँ पे मैं उसको, हाँ ये सेम आ गया, मैं बुक कर रहा हूँ 2 टिकट्स. सो देखो अभी भी ये जो है ये अभी भी लॉक्ड है. सो मतलब क्या होगा, टेम्पररी ये चेक करेगा और उसके बाद अगर ये अनलॉक होगा तो ठीक है. और एल्स इट माइट पॉसिबल कि जब तक हम लोग चेक कर रहे थे उतने टाइम में किसी दूसरे ने बुक कर लिया, और अगर किसी दूसरे ने बुक नहीं किया मतलब ये टेम्पररी हम लोगों ने जो लॉक किया था इसी के लिए ये लॉक्ड है. सो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर लाइक 5-10 minutes दिस विल ऑटोमेटिकली गेट अनलॉक्ड. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डेडलॉक में वही होता है. डेडलॉक अकर्स व्हेन एवरी मेंबर ऑफ सेट ऑफ प्रोसेस इज वेटिंग फॉर एन इवेंट. बराबर है, एंड दैट इवेंट कैन ओनली बी कॉज्ड बाय अ मेंबर ऑफ अ सेट. नाउ जनरली इवेंट वेटेड फॉर इट्स रिलीज ऑफ अ रिसोर्स. जैसे अभी हम लोग टिकट बुक करना है मुझे, तो मैंने कोई रिसोर्स बुक करके रखे है. मैंने अभी ट्रांजेक्शन किया नहीं किया, मैंने 6 टिकट्स सिर्फ सिलेक्ट करके रख दिया, मैंने ट्रांजेक्शन नहीं किया, बुक नहीं किया वो. तो अब मैं भी बुक नहीं कर रहा हूँ, मैंने रिजर्व करके रख दिया है और कोई दूसरा भी बुक नहीं कर पा रहा है. सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रिड लॉक बोलेंगे. मतलब मुझे कंफर्म पता नहीं है कि मैं वो रिसोर्स यूज करूंगा नहीं करूंगा, मैं बुक करूंगा नहीं करूंगा, बट इट माइट पॉसिबल कि मैं बुक करूंगा तो थिएटर फुल हो जाए, उसके पहले मुझे कोई सीट्स रिक्वायर्ड है, तो मैंने क्या किया, टेम्पररी उसको लॉक करके रख दिया. सो और किसी को विजिबल ही नहीं रहेगा तो बुक ही नहीं होगा. सो यहाँ पे क्या बोला है, डेडलॉक कैन अकर व्हेन प्रोसेस has been granted an access to a device, files and so forth. A resource can be a hardware device or a piece of information. जैसे हम लोग के पास अगर आप देखेंगे the seat booking, वो क्या है, that's a virtual या piece of information है. A resource is anything that can be used only a single process at a time at any instance of its time. So अगर मैं seats book कर रहा हूँ तो वो क्या हो गया, we are using it for any one instance of a time. ऐसा नहीं होगा कि वो सेम रिसोर्स जो है वो मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल रिसोर्सेज यूज कर पाएंगे. तो अगर मैं बुक कर रहा हूँ तो मुझे ही सीट्स वो मिलेंगे और कोई दूसरा बुक कर रहा है तो उसी को मिलेंगे. ऐसा नहीं होगा कि हम दोनों के पास वो सेम रिसोर्सेज रहेंगे, राइट. तो यहाँ पे आपको वही दिया हुआ है, एज यू कैन रीड हियर, it's provided a set of resource is a deadlock state if each process in a set is waiting for an event that can be caused by only another process in the set. It can be defined as each member of the set of a deadlock process is waiting for a resource that can be released only by a deadlock process. None of the process can run, none of them can release any resources, and none of them can be awakened. Now just imagine कि जो हम लोगों ने टिकट्स बुक किए थे, ऐसे 10 लोगों ने क्या किया, 10-10 सीट्स बुक करने के नाम पे पूरा थिएटर जो है वो टेम्पररी लॉक कर दिया. अब दूसरा कोई जब अगर वहां पे बुकिंग के लिए आ रहा है तो उसको क्या मिलेंगे, ऑल द टिकट्स आर सोल्ड आउट, ऐसे ही दिखेंगे. लेकिन आपने वो टिकट्स परचेस नहीं किया, आपने सिर्फ उसके ऊपर लॉक डाल के रख दिया जैसे अभी मैंने किया. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द नंबर ऑफ प्रोसेसेस and the number of kind of resources processed and requested are unimportant, and the resource may be either physical or logical. Example of physical are printer, tape drive, memory space and CPU. Example of logical like file, semaphores, monitors रहेंगे. Semaphore मतलब temporary उसका कोई सब प्रोसेस है जिसके थ्रू आप कोई एक बड़ा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है, जैसे अभी मैंने अगर बुक माई शो यूज किया तो कहीं ना कहीं ये स्मॉल प्रोसेस जो है वो मुझे हेल्प किया टू सिलेक्ट दो सीट्स. तो अब यहाँ पे क्या होगा, कंसिडर 2 प्रोसेसेस. ठीक है, सो अब 2 प्रोसेस में क्या बोला है, T and S has that each wants to print a file currently on the tape. 2 प्रोसेस है, एक का नाम T है, एक का नाम S है, और दोनों को क्या चाहिए, कोई एक फाइल प्रिंटर पे प्रिंट करना है, दोनों को प्रिंटर का एक्सेस चाहिए. अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट
T जो है, T has obtained an ownership of a printer and will release after the print of one file. अब ये one file 50 पेज का भी हो सकता है, बराबर है, या 5 पेजेस भी हो सकते हैं. So यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, S has obtained ownership of a टेप ड्राइव and will release if it after reading one file. तो टेप ड्राइव मतलब हार्ड डिस्क जैसा हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया हम लोगों का, वो किसके पास है, एस के पास है. और टी प्रिंटर जो है वो किसके पास है, टी के पास है. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, टी ट्राइज टू गेट द ओनरशिप ऑफ अ टेप ड्राइव, क्योंकि ये टेप ड्राइव के ऊपर जो फाइल है ना, वो टी को क्या करना है, प्रिंट करना है. सो टी को क्या लगेगा, प्रिंटर लगेगा प्लस टेप ड्राइव लगेगा, है ना. ये दोनों रिसोर्स जब मिलेंगे तब टेप ड्राइव का फाइल जो है वो प्रिंटर पे डाल के उसको प्रिंट कर पाएगा. बट उसको क्या बोला, टेप ड्राइव के लिए आपको वेट करना पड़ेगा. नाउ एस ट्राइज टू गेट द ओनरशिप ऑफ अ प्रिंटर बट इट टोल्ड टू वेट फॉर टी टू रिलीज द प्रिंटर. दिस इज द लास्ट वार्निंग. इफ यू आर नॉट अटेंडिंग लेक्चर, डोंट डिस्टर्ब अदर्स. अविनाश, ओके. सो यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट यही बोला है कि हम लोग के पास, टी के पास एक रिसोर्स है दैट इज प्रिंटर, एस के पास टेप ड्राइव है. अब टी जो है वो अपना टेप ड्राइव का ओनरशिप फाइंड करने की, टेप ड्राइव ओन करने का ट्राई कर रहा है सो दैट उसमें से फाइल फेच करके वो प्रिंट कर पाए. एंड एस को क्या चाहिए, प्रिंटर चाहिए, सो दैट उसके पास जो टेप ड्राइव है उसमें से फाइल फेच करके वो प्रिंट कर पाए. So in this situation both goes in a deadlock state. Now ये आपका deadlock I hope समझ में आ गया. Example simple दिया हुआ है. Next we have is interrupts. So यहाँ पे आपको क्या बोला है, what is interrupt? Interrupt means disturbance. जैसे अभी हम लोगों ने एक interrupt face किया, so ये क्या हो गया, ये interrupt हो गया, मतलब ongoing process को कोई disturb कर रहा है ना. तो अब ये disturbance, suppose ये disturbance अगर काम का है तो मैं ये interrupt को serve करूंगा. जैसे if someone asks some specific questions related to what is going on right now, what we are discussing right now, so वो जो interrupt है इसको मैं सर्विस दूंगा. लेकिन इन बिटवीन अगर कोई ऐसे लेक्चर में डिस्टर्ब कर रहा है, सो उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं या तो रिमूव कर दूंगा या म्यूट कर दूंगा, है ना. वी डोंट रिक्वायर सच इंटरप्ट्स फॉर नाउ बिकॉज दे आर यूजलेस इंटरप्ट्स. उनका कोई मतलब नहीं है. दे आर नॉट अटेंडिंग अ लेक्चर फॉर नाउ. They are not aware about what is going on. So ऐसे जो इंटरप्ट है इनको हम लोग सर्व ही नहीं कर रहे. So लेकिन फिर भी वो इंटरप्ट्स आ रहे हैं. So अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर वापस अगर वो सेम इंटरप्ट आएंगे तो हम लोग उसको परमानेंटली ब्लॉक ही कर देंगे फॉर थ्रू आउट दिस प्रोसेस, सो दैट वो वापस ऐसे डिस्टर्ब ना करे हम लोगों को. ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू. इसके बाद जो भी अगर कोई बीच में ऐसे डिस्टर्ब करेगा, सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, एन इंटरप्ट इज अ सिग्नल फ्रॉम अ डिवाइस अटैच्ड टू अ कंप्यूटर और some program within a computer. So ये जो MS Team जो है, this is the program, बराबर है. Now causes the main program that operates the computer to stop or figure out what to do next. So जैसे अभी ये interrupt अगर आ गया, so अभी वो क्या होगा, वो या तो मेरा प्रोसेसिंग को स्टॉप करेगा या इन बिटवीन डिस्टर्बेंस जनरेट कर रहा है. तो इन बिटवीन अगर डिस्टर्बेंस जनरेट कर रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं उसको सर्व करूंगा या ब्लॉक करूंगा, दो चीज होगा. Now, a single computer can perform only one computer instruction at a time because it can be interrupted, it can turn in which program or a set of instruction that it performs, and this is known as multitasking. Multiple tasks can be performed at same point of time, है ना. So allows users to do number of different things at the same point of time. So क्या हो गया यहाँ पे, suppose अगर interrupt आ गया, let's suppose we got one interrupt जहाँ पे हम लोगों को ये जो लेक्चर डिस्कशन करना और उसके साथ में आपको आई कैन से कि बैकग्राउंड में सपोज मुझे कोई एक फाइल डाउनलोड करना है, तो वो क्या होगा, मल्टीटास्किंग होगा. मैं यहाँ पे अपना लेक्चर जो है वो कंटिन्यू रखूंगा और बैकग्राउंड में कोई एक फाइल भी डाउनलोड कर लूंगा. सो वो जो है वो कहीं पे भी मेरे लेक्चर को इंटरप्ट नहीं करेगा. देन वी हैव अ डिवाइस कंट्रोलर. Device controller generates an interrupt by putting a specific signal on the part of system bus. System bus मतलब जो मेन बस है आपका, जहाँ से डेटा और इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेसेस पास हो रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग जनरेट करेंगे. सो क्या होगा, वी हैव इंटरप्ट कंट्रोलर
वो डिटेक्ट करेगा कि भाई ये टाइप का कोई इंटरप्ट आया। इफ नो अदर इंटरप्ट्स आर पेंडिंग एंड नो हायर प्रायोरिटी, अब देखो इसका प्रायोरिटी अगर हाईएस्ट नहीं है, मतलब अभी ये काम का नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो इंटरप्ट को हम लोग सर्विस देंगे या नहीं देंगे, वो प्रायोरिटी के बेस के ऊपर पता चलेगा। जैसे अ लेक्चर इज गोइंग ऑन राइट नाउ, अगर कोई स्टूडेंट अगर मुझे इन बिटवीन इफ दे आस्क अबाउट इंटरनल्स, सो मैं क्या बोलूंगा, भाई once we finish with this process or this topic then we'll discuss at the end of a lecture. So ये क्या हो गया, the priority is not highest for internal exam right now, है ना, बिकॉज इंटरनल एग्जाम आज नहीं है। सो मैं लेक्चर के बाद में कोई 2-3 मिनट का ब्रेक लेके उसमें आई कैन एक्सप्लेन और सॉल्व दोज डाउट्स। सो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका होगा, आई एम डिस्कसिंग अबाउट एन इंटरप्ट टॉपिक। सो इफ यू आस्क मी अ क्वेश्चन अबाउट इंटरप्ट, तो इसको मैं हाईएस्ट प्रायोरिटी दूंगा, एंड दैट क्वेश्चन आई विल एंटरटेन फॉर नाउ। गेटिंग? इफ यू आस्क मी सम क्वेश्चन जो हम लोगों के लास्ट यूनिट में हुआ था, लेकिन अभी मेरा टॉपिक ही दूसरा चल रहा है, सो मैं क्या करूंगा, उसको मैं बोलूंगा कि ओके विल डिस्कस इट आफ्टर दिस टॉपिक। सो ये क्या हो गया, दिस इज द प्रायोरिटी। एंड सम इंटरप्ट्स, जैसे अभी हम लोग कोई माइक स्टार्ट करके बाकी सबको डिस्टर्ब कर रहा है, ना खुद पढ़ रहा है ना दूसरे को पढ़ने दे रहा है, सो ऐसे को मैं एंटरटेन ही नहीं करूंगा, उसके प्रायोरिटी 0 प्रायोरिटी है, उसको मैं फर्स्ट टाइम म्यूट करूंगा, सेकेंड टाइम लेक्चर से हटा दूंगा। सो दैट्स अ थर्ड टाइप ऑफ एन इंटरप्ट। एक इंटरप्ट जिसको मैं इमीडिएटली सर्व करूंगा या सर्विस प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, दैट्स फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरप्ट। मतलब यहाँ पे वी हैव अ इंटरप्ट टॉपिक गोइंग ऑन, तो ये इंटरप्ट टॉपिक स्पेसिफिक, इफ यू हैव सम डाउट इमीडिएटली मैं उसको सर्विस दूंगा। सेकेंड, यू हैव अ डाउट बट नॉट स्पेसिफिक टू दिस टॉपिक, with some other topic or with respect to some internal exam, तो मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट पोस्टपोन दिस, ठीक है, ये जो इंटरप्ट है इसको मैंने पोस्टपोन किया, एंड आफ्टर सम टाइम आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोसेस, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन प्रोसेस, मैं बाद में इसको सर्विस दूंगा जिसको मैंने पोस्टपोन किया था, दैट इज इंटरनल एग्जाम वाला। एंड थर्ड इंटरप्ट जिसको मैं बिल्कुल सर्विस नहीं दूंगा, जो ये डिस्टर्बेंस वाला था। एंड सम इंटरप्ट्स आर द सिस्टम इंटरप्ट्स। अब ये जो सिस्टम इंटरप्ट्स होते हैं ना, ये अगर आप देखेंगे तो ये इंटरप्ट्स आप देखो कि इसको आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास से परमिशन नहीं मांग रहे, सडनली आपका सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल कभी कभी रीस्टार्ट हो जाता है, एंड वी डोंट, मैंने उसको बोला था, सो एट पॉइंट ऑफ टाइम जब वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव हो जा रहा है, आपने 24/7 सपोज उसको ऑन रखा है, या उसके ऊपर बहुत हैवी टास्क अगर आपने एग्जीक्यूट किया है, सो अभी उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली खुद को रिफ्रेश कर लेगा। ओके, दैट इज अ पॉइंट हियर, सो दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर। सो वो आपका इंटरप्ट वाला टॉपिक हो गया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सो इंटरप्ट के यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर। So we have two types of interrupts here, as you can see. First is the precise interrupt. Precise interrupt क्या बोला है? By instructions before the program counter having all been completed and those after program counter not completed. The instruction the PC points to a may or may not have been completed, but which is clearly indicated by the CPU. This makes saving the current state of interrupted process much easier. प्रिसाइज इंटरप्ट टू द पॉइंट, मैंने बोला है कि ओके 10 लाइन के इंस्ट्रक्शंस थे, आपका 8 लाइन हो गया, बीच में के 2 लाइन मिसिंग है, जस्ट एग्जीक्यूटेड और प्रोसेस इट। Imprecise interrupt, when instruction before the program counter not have been completed while some instruction after the program counter may have completed. This greatly complicates the saving the current state of the running process. क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि कितने इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम काउंटर के पहले एग्जीक्यूट करने थे, कितने बाद में करने थे। फॉर एग्जाम्पल इम्प्रिसाइज इंटरप्ट का मतलब क्या हो गया, कोई एक स्टूडेंट है जिसने स्टार्टिंग के कोई लेक्चर्स जो है वो अटेंड नहीं किए, सो यूनिट 1 के कोई लेक्चर्स अटेंड किए थे, एंड सडनली नाउ इज फॉर यूनिट 3, सो बीच में से यूनिट 1 जो है वो मिस आउट है, एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू आस्क मी सम क्वेश्चन कि ये टॉपिक हुआ है या नहीं हुआ है, ये हुआ है कि नहीं, तो दैट क्रिएट्स और मेक्स द थिंग्स मोर कॉम्प्लिकेटेड नाउ for that student first of all and to whom is asking those questions, क्योंकि आपको वो questions के बारे में टॉपिक
टॉपिक के बारे में पता ही नहीं है, यू आर टॉपिक हुआ है ना। सो ये क्या हो गया, दिस इज द कॉम्प्लिकेशंस कि फाइनली एग्जाम्स के लिए अगर हम लोग को पढ़ना है, आपको सिलेबस नहीं पता है तो मैंने बता दिया बट यू मिस्ड आउट ऑन दिस। सो क्या हो गया, इम्प्रिसाइज इंटरप्ट हो गया कि आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि पूछना क्या है। क्यों? बिकॉज हम लोग के पास क्लियर उसका डायरेक्शन या इंडिकेशन नहीं है। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट वी हैव अ पावर मैनेजमेंट कंसेप्ट। बहुत सिंपल है पावर मैनेजमेंट, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। सो पावर मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या पॉइंट, जस्ट क्विकली गो थ्रू दैट। सो पावर मैनेजमेंट में क्या बोला है, जैसे हम लोग देखो कि पहले हम लोग जो बल्ब यूज कर रहे थे वो येलो कलर के बल्ब होते थे जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे थे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके जगह पे हम लोग CF बल्ब लेके आए जो अभी कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं और ज्यादा लाइट जनरेट करके दे रहे हैं, और उसके साथ में वो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो रहा है। तो बस एग्जैक्टली सेम थिंग इज गिवन हियर एज वेल। पहले हम लोग के पास जो कंप्यूटर्स थे, दोज कंप्यूटर्स वर यूज वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम साइकिल। तो ये जो बल्ब थे ये क्या हो रहे थे कि अगर हीट ज्यादा जनरेट हुआ तो ये बल्ब यूज टू ब्लास्ट, और उसकी वजह से क्या हो रहा था कि आपको कंप्यूटर के अंदर जो घुस के वो बल्ब्स को रिप्लेस करना पड़ रहा था, तब जाके आपका कंप्यूटर काम करेगा। और ये जो बल्ब्स थे उनका साइज अगर आप देखेंगे तो दिस मेनी वॉट्स ऑफ पावर दे यूज टू कंज्यूम, मतलब वो बहुत ज्यादा कॉस्टली थे, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी उतना ज्यादा आ रहा था, एक अलग से स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना पड़ रहा था। नॉर्मल जो घर के इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन थे उस पर ये वर्क नहीं करे। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ट्यूब जो है वो बहुत छोटे ट्रांजिस्टर्स में लेके आए हम लोग। तो मैकेनिकल कंप्यूटर से ये जो ट्रांजिस्टर्स जब से आ गए, आईसीज आ गए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए, चिप्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ट्रांजिस्टर्स का इन्वेंशन के साथ में आपका ये जो वैक्यूम ट्यूब या मैकेनिकल कंप्यूटर्स का जो कंसेप्ट है वो बाहर निकल गया और हम लोग ट्रांजिस्टर्स यूज करने लगे। तो 1,40,000 वॉट डायरेक्टली आपका पावर कंजम्पशन जो है वो कितना हो गया, 200 वॉट्स हो गया। लेकिन अब उसमें वापस हम लोगों को कहीं ना कुछ प्रॉब्लम थे, हम लोगों ने और उसको एडवांस करने का ट्राई किया। दूसरी बात कि आपके जो मशीन्स यूज हो रहे थे ना, तो वो देखो CRT मॉनिटर्स थे। अगेन ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे थे, तो हम लोग वहां से LCD पे आए, देन LED पे आए। तो ये क्या हो गया, वापस आपका पावर कंजम्पशन कम हो गया। उसके साथ में आजकल हम लोग लैपटॉप्स के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो हम लोग मिनिमम ऐसे डिवाइसेस यूज कर रहे हैं जो एनवायरनमेंट को बहुत कम हार्म करे और एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो पावर कंजम्पशन भी उनका बहुत ज्यादा मिनिमम हो। तो बस वही पॉइंट्स आपको दिए। तो जैसे जैसे इन्वेंशन होते जा रहे हैं तो हम लोग जो अपने कंपोनेंट्स है, इक्विपमेंट्स है, उसका साइज जो है वो हम लोग कम करते जा रहे हैं। पहले आपके लैपटॉप अगर आप देखेंगे, अगर ये साइज के अगर आ रहे थे तो आज के टाइम पे आपको उससे थोड़ा छोटा मिलेगा। पहले के अगर लैपटॉप का जो विड्थ होता था वो सपोज अगर मैं बोलूंगा कि कम से कम 3 to 4 kg के आपके लैपटॉप्स होते थे, आज के टाइम पे आप देखो 1 kg के अंदर आपका लैपटॉप आराम से आ जाता है, या मैक्सिमम 1.5 होगा। या अगर हम लोग थिन पैड वाले लेंगे तो वो तो 1 kg के भी नीचे जाता है। सो ये इतने पतले हो रहे हैं लैपटॉप्स, एंड प्लस वो उतने लाइट भी है, लाइट वेट भी है। सो इसका बेनिफिट क्या है कि आपका पावर कंजम्पशन कम हो रहा है। लाइक वी आर यूजिंग SSD ड्राइव्स नाउ, तो ये क्या है, ये फास्टर काम कर रहा है ऑन लेस पावर कंपेयर टू HDD ड्राइव्स जो पुराने होते थे। सेम वे वी आर यूजिंग DDR3 एंड DDR4, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये फास्टर प्रोसेस करेंगे इन लेस टाइम एंड विथ लेस पावर। तो जब अगर हम लोग कोई इनोवेशन ला रहे हैं तो वो इनोवेशन सिर्फ आपकी चीजों को फास्ट नहीं कर रहे हैं बट एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा काम कर रहे हैं। गेटिंग अब वायरलेस कंजम्पशन अगर आप देखेंगे, एनर्जी मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज कैन आल्सो बी कंसिडर्ड इन द वाईफाई कंसेप्ट एज वेल। नेक्स्ट थिंग, आपके पास अभी अगर कोई कंप्यूटर लैपटॉप है तो उसमें हम लोग के पास ये ऑप्शन भी होता है कि आप अगर कोई कंप्यूटर्स पे वर्क कर रहे हैं। पहले जो हम लोग के पुराने कंप्यूटर्स थे वहाँ पे टेम्पररी जो हम लोग स्टैंड ऑफ मोड पे जाते हैं, ऐसे ऑप्शंस नहीं थे। आज के टाइम पे आपके पास वो ऑप्शंस है। आप मोबाइल फोन देख लो, आपके जो स्क्रीन का जो डार्कनेस है वो ऑटो अडेप्टेबल है, मतलब आप अंधेरे में हो तो आपका स्क्रीन का लाइट बहुत डिम हो जाएगा। इफ़ यू आर इन अ सनलाइट, आपका स्क्रीन का लाइट जो है वो ऑटोमेटिकली ब्राइट हो जाएगा। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि वो वापस आप एनर्जी सेव कर रहा है। जो बैटरी आप जो मोबाइल बैटरी में आप अगर 8 आवर्स निकाल सकते हैं,
यही सेम कंसेप्ट फॉलो करके वी कैन यूज द सेम बैटरी एंड सेम पावर फॉर लाइक 10 आवर्स 12 आवर्स, है ना, ये बेनिफिट हो जाता है आपका। तो ये हम लोग के पॉइंट्स है कुछ। ओके, नाउ विल ज्वाइन फॉर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, एनी डाउट देन लेट मी नो। इज देयर एनी डाउट फ्रॉम यू ऑल? एनीवन, एनी डाउट्स? ठीक है, so I'll just stop this lecture, join in for next lecture now.